नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स में। हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं कि इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है कि एग्लोनिमा के प्लांट बहुत सारे लोग खराब हो रहे हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स क्वेरी कर रहे थे कि क्या करें, बहुत निराश हो रहे हैं, खराब लग रहा है, एग्लोनिमा खराब हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं एक व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं डिटेल्ड वीडियो बहुत सारे बना चुकी हूँ। सर्दियों में हर 4-6 दिनों पर मैं एक बार तो अपने एग्लोनिमा प्लांट्स के हालचाल जरूर लेती हूँ। और देखिए, आज जनवरी की 15 तारीख है और जो मेरे एग्लोनिमा हैं उनका हाल आप देखिए। विंटर्स का सबसे बुरा असर कलरफुल एग्लोनिमा प्लांट्स पे होता है। और यूं तो हम सभी के ये फेवरेट प्लांट होते हैं, क्योंकि इनका फोलिएज इतना अट्रैक्टिव होता है। साथ ही साथ मीडियम लाइट रेंज में चलने वाले ये बेहतरीन प्लांट्स होते हैं। इसलिए ज्यादातर प्लांट लवर या जो प्लांट लवर नहीं भी हैं और उनको इंडोर्स में सजाने के लिए प्लांट चाहिए होते हैं, तो लोग एग्लोनिमा को खरीदते हैं, प्रेफर करते हैं। पर यह भी सच है कि जैसे ही सर्दियां आती हैं और अपने पीक पे पहुंचने लगती हैं, आपके एग्लोनिमा प्लांट थोड़े उदास से तो होने लगते ही हैं। बहुत सारे लोगों के खराब भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के मरते भी हैं और बहुत सारे लोगों के थोड़े मायूस हो जाते हैं। तो सर्दियों में इस मायूसी का कारण क्या है और इसके साथ ही आप कैसे अपने प्लांट को मायूस नहीं होने देंगे, क्योंकि देखिए सर्दी में 15 जनवरी पे, जबकि कई दिनों से फ्रॉस्टी वेदर है, फॉग है, बहुत ज्यादा ठंड है और सर्द हवाएं भी हैं जो बहुत ही ज्यादा ड्राई होती हैं। और क्योंकि एग्लोनिमा एक ट्रॉपिकल प्लांट है, इसलिए इसको ड्राई विंड्स तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। और इनको सर्दी में कम टेम्परेचर से ज्यादा जो डैमेज करती है चीज, वो है लो ह्यूमिडिटी का लेवल, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है जिसको हाई ह्यूमिडिटी पसंद होती है। अगर आपकी एग्लोनिमा की जो पत्तियां हैं वो कुछ इस तरह की हो रही हैं और एक दो हो रही हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो एजिंग है, नॉर्मल। पत्तियां जब पुरानी होती हैं तो वो इस तरह से सूख के गिरती हैं। और कुछ इस तरह की हो रही हैं आपके लिपस्टिक एग्लोनिमा या और एग्लोनिमा की पत्तियां, तो ये भी समझ लीजिए कि ये मौसम का असर है, क्योंकि जो कोल्ड ड्राफ्ट होते हैं वो एग्लोनिमा को नुकसान पहुंचाते हैं। मगर अगर आपके प्लांट में ज्यादा तादाद में पत्तियां पीली हो रही हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप विंटर केयर में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, जिससे आपके प्लांट की पत्तियां बेरौनक हो रही हैं। लिपस्टिक एग्लोनिमा को मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेलिकेट वैरायटी होती है अगर आप मौसम के असर को समझें। ये एक ऐसी वैरायटी होती है जिसपे मौसम का सबसे ज्यादा असर होता है और ये सबसे ज्यादा मायूस होती है इस खराब सर्द मौसम में, जो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर मेरे एग्लोनिमा में देखिए नई ग्रोथ भी हो रही। और अगर आपके एग्लोनिमा खराब होने लगे हैं तो इस समय आप 10 दिनों में क्या करें और 10 दिनों के बाद किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपके एग्लोनिमा सही बने रहें। और ये जो वीडियो है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित है, इसमें किताबी बातें बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्लांट लवर का अनुभव है एग्लोनिमा के संग, जो कई सर्दियां, कई गर्मियां, कई बारिश एग्लोनिमा के संग बिता चुका है। और उसका नतीजा ये है कि आज मौसम कोई भी हो, मेरे एग्लोनिमा हेल एंड हार्टी हेल्दी ही रहते। पहली बात जो सर्दियों में आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप अपने एग्लोनिमा प्लांट को सन की लाइट में रख दीजिए इस समय, जबकि थोड़ी थोड़ी धूप खिलने लगी है और जो फॉग का मौसम था, बदली का मौसम था, वो कम हो रहा है। ऐसे में अपने एग्लोनिमा को रिजुविनेट करने के लिए जरूरी है कि आप इनको सनलाइट में रखें। इस समय बहुत तेज धूप नहीं होती है। 5-6-7 दिनों की थोड़ा सा ज्यादा सन एक्सपोजर इनको रिवाइव होने में, इनको अपनी एनर्जी को रीगेन करने में हेल्प करेगा। और आपको ये भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जब आप मिट्टी छुएंगे तो हाथ में इससे ज्यादा स्टिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज्यादा स्टिक हो रही है इसका मतलब ओवर वाटरिंग हो रही है। और सर्दियों में ओवर वाटरिंग इनके लिए अच्छी नहीं है, पर बाय द सेम टाइम मिट्टी बिल्कुल सूखी भी अच्छी नहीं है। इसलिए इतना नमी का लेवल मेंटेन रखिए। और जो कोल्ड ड्राफ्ट होते हैं, यानी कि जो सूखी सर्द हवाएं होती हैं, वो इनके पत्तियों के ऊपर का मॉइस्चर लेके उड़ती हैं। नतीजा होता है कि पत्तियां बेरौनक हो जाती हैं। और इन बेरौनक पत्तियों को बचाने के लिए आपको इन पे 3-4 दिनों पे हल्की मिस्टिंग जरूर करनी होगी, ताकि इनकी पत्तियों का जो मॉइस्चर है वो उड़ने ना पाए। पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि आपको इस मौसम में अपने एग्लोनिमा को कहीं कवर्ड एरिया में ही रखना है, जहां पर इनको धूप तो मिले पर इनके ऊपर टॉप पर छत हो, क्योंकि बैल्कनीज इनके लिए बेस्ट प्लेस होते हैं। खास करके साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग बैल्कनी एग्लोनिमा के लिए परफेक्ट प्लेस है। यहाँ पर इनको ओस नहीं लगेगी, इनको फ्रॉस्ट नहीं लगेगा और जब धूप खिलेगी तो इनको धूप लगेगी। एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है कि जो पत्तियां सूखती जा रही हैं, सड़ती जा रही हैं, गलती जा रही हैं, उनको प्लीज रिमूव कर दिया करिए, क्योंकि एक पत्ती में अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो और प्लांट में फैलने लगता है। जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं पेस्ट के लिए बड़ी इनवाइटिंग होती हैं, तरह तरह के कीड़े मकोड़े, पेस्ट
और फंगस इन सबको इनवाइट करती हैं। तो इन पत्तियों को रिमूव करते रहेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये और लीव्स स्प्रेड नहीं होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी कम से कम 15 फरवरी तक आपने एग्लोनिमा में कोई भी फर्टिलाइजर ऐड नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमारा प्लांट डल दिखता है, उसकी स्टेम झुकी दिखने लगती है, लटकी हुई दिखने लगती है, तो हम ये सोचते हैं कि इसमें फर्टिलाइजर डाल दें और ठीक हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, ये मौसम एग्लोनिमा में फर्टिलाइजर डालने का नहीं है। वैसे भी एग्लोनिमा को बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। 3-4 बार साल में अगर आप उनमें फर्टिलाइजर डालेंगे वो इनके लिए काफी है। और इस समय ना रिपोर्ट आप उनको करिए। और अगर आपको अपने प्लांट को हेल्दी रखना है तो एक प्रिंसिपल तो आप बहुत अच्छे से समझ के चलिए कि इनको इस समय आप कोई भी फीड मत दीजिए। सन ही एक ऐसी चीज है, सूरज की गर्मी ही एक ऐसी चीज है जो आपके एग्लोनिमा को इस सर्द मौसम में हेल्दी रख सकती है। तो जब भी मौका मिले, आपके पास 2, 4, 6 गमले हैं, अगर छोटे हैं तो उनको हाथ के हाथ थोड़ा धूप में 2 घंटा रख दीजिए। अगर आप वीक में एक बार भी ये कर लेंगे तो प्लांट अपने भर की एनर्जी स्टोर कर लेगा और वो पूरे वीक अच्छे से बना रहेगा। सैटरडे संडेज को जब आप घर पे होते हैं, अगर आप पूरे वीक नहीं भी होते हैं, तो इनको 2 घंटा जहाँ खुद बाहर बैठते हैं तो इनको भी रख करके बैठ लीजिए और आप देखिए कि आपका एग्लोनिमा अच्छा बना रहेगा। और एग्लोनिमा के हर एस्पेक्ट पर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं। उनकी केयरिंग चाहे विंटर में हो, समर में हो, उनके लिए बेस्ट फर्टिलाइजर, उनकी ग्रोथ कैसे हो, ये सारे आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि नर्सरी से जो जानकारी हमें दी जाती है वो गलत दी जाती है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन नर्सरी से हम प्लांट खरीदते हैं वो नर्सरीज नहीं है, वो रिटेल सेंटर है। वो प्लांट को प्रोपगेट और ग्रो नहीं करते हैं, वो प्लांट को खरीद के लाते हैं होलसेल में और यहाँ पे रिटेल में सेल कर देते हैं। उनका मुनाफा निकल जाता है। उसके बाद अगर उनके 10, 12, 15, 20 प्लांट खराब भी हो जाते हैं तो उनके मुनाफे पर असर पड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी कीमत हमसे वसूल चुके होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोकल नर्सरीज हैं वहां पर जो लोग हैं उनमें कुछ ही लोग ट्रेंड होते हैं, कुछ ही लोग नॉलेजेबल होते हैं। ज्यादातर लोग उनको खरीदने बेचने का काम कर रहे होते हैं, तो उनके पास जानकारी भी नहीं होती है। फिर दूसरा, जब आपका प्लांट मरेगा नहीं तो वो आप दोबारा जाके खरीदेंगे कैसे? तो उनका अपना एक कॉमर्शियल इंटरेस्ट भी होता है। इस वजह से आपको ये गलत जानकारी दी जाती है। एग्लोनिमा लो लाइट प्लांट नहीं है, ये मॉडरेट लाइट में चलते हैं। गर्मियों में इनको फिल्टर्ड सनलाइट चाहिए, पर सर्दियों में इनको एक अच्छी सनलाइट चाहिए होती है, क्योंकि कोई भी प्लांट जिसकी फोलिएज में कलर्स होंगे उसमें क्लोरोफिल की कमी होगी। ग्रीन पोर्शंस होंगे पत्तियों के, उन्हीं से उसका खाना बन रहा होगा। तो ऑब्वियसली जब खाने की कमी होगी तो कमजोर तो शरीर पहले से ही रहेगा, और जैसे ही विपरीत परिस्थितियां होंगी तो वो कोलैप्स करने लगेगा। वैसा ही कलरफुल प्लांट्स के साथ होता है। जो प्लांट कलरफुल होते हैं उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा सनलाइट की आवश्यकता होती है। पर ये जरूर है कि इतनी सनलाइट भी नहीं चाहिए कि आपके प्लांट की पत्तियां जल जाएं। पर सर्दियों में सनलाइट इतनी ज्यादा होती ही नहीं है कि वो प्लांट की पत्तियों को जला दे, और यही बात हम नहीं समझ पाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप नर्सरी जाते हैं तो वो कहता है कि नहीं नहीं, इसको नमी चाहिए होती है, इसको बहुत सारी नमी चाहिए होती है। आप समझ लेते हैं कि आप इसमें ज्यादा पानी डालेंगे आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, और जैसे ही आपका प्लांट ड्रूपी दिखाई दिया आप उसमें पानी पे पानी डालने लगते हैं और प्लांट मर जाता है इवेंचुअली। एग्लोनिमा को बहुत कम पानी की जरूरत होती है, यहाँ तक कि अगर आप इसको 4-5 दिन तक पानी नहीं देंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपने इसको लगातार 4-5 दिन पानी दे दिया तो इस प्लांट को फर्क पड़ेगा। ये प्लांट खराब होने लगेगा, इसकी रूट रॉट होने लगेंगी, स्टेम मशी होने लगेंगे, और ये प्लांट नहीं लंबे समय तक चलेगा। इसलिए ह्यूमिडिटी के लेवल को मेंटेन रखने का मतलब यह है कि वातावरण में, हवा में नमी हो। और मैंने इसका अच्छा सोल्यूशन किया हुआ है। जहां मैं अपने एग्लोनिमा रखती हूँ उसके जस्ट अपोजिट साइड में मैंने एक बड़ा लोटस पॉन्ड बना रखा है। पानी इवेपोरेट होता है तो इन पौधों को नमी मिलती रहती है, और इसका नतीजा है कि ये पौधे इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आसपास का वातावरण ह्यूमिड बना रहता है, क्योंकि जब सूखी हवा चलेंगी तो पत्तियों के ऊपर का मॉइस्चर लेके उड़ेंगी, और जब वो मॉइस्चर लेके उड़ेंगी तो पत्तियां बेजान बेरौनक होंगी, पीली होने लगेंगी और खराब हो जाएंगी। इसलिए अगर आप ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखेंगे, इस समय भी आप अपने एग्लोनिमा को संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं। और 15-20 दिनों बाद मैं आपको बताऊंगी कि अब ऐसा क्या करें जिससे कि वापस आपके एग्लोनिमा में जान आ जाए। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करिए ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक झटपट पहुंचा करे। वीडियो पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही उनपे कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, क्योंकि जब आप कॉमेंट करते हैं तो वीडियोज की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच।